हेलो दोस्तों, मैं छोटू कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के अर्थशास्त्र चैप्टर 1 के एमसीक्यू के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो चलिए चैप्टर में एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं। तो दोस्तों इसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अस्थायी पूंजी क्या है और कार्यशील पूंजी क्या है। अस्थायी पूंजी वैसी पूंजी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, जैसे कि हो गया मशीन, भवन इत्यादि। और कार्यशील पूंजी क्या है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे कम समय के लिए, जैसे कि कोई कच्चा माल, पैसा इत्यादि। तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है, तो वो है भौतिक पूंजी। तो ये हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि भूमि नापने की मानक इकाई क्या है, तो वो है हेक्टेयर। तो इस तरह से हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दोस्तों कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होती है। तो दोस्तों उत्पादन की पहली आवश्यकता होती है भूमि। तो इस तरह से हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि मशीन, औजार, भवन ये किसका उदाहरण है। जैसे दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे कि अस्थायी पूंजी का उदाहरण क्या है, तो मशीन है, औजार है, भवन। तो इस तरह से हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर सी। मशीन, औजार, भवन ये किसका उदाहरण है, तो अस्थायी पूंजी का। इस तरह से हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों कि पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते थे। तो दोस्तों पालमपुर गांव में बात करें तो पालमपुर गांव में टोटल 450 परिवार रहते थे, जिसमें से कुछ ऊंची जाति के लोग थे, कुछ नीची जाति के लोग थे, कुछ किसान परिवार से थे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि पालमपुर गांव के ऊंची जाति के कितने परिवार थे, तो वो थे 80 परिवार। इस तरह से हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि पालमपुर गांव के निकट कौन सा कस्बा था। तो बात करें दोस्तों पालमपुर के निकट गांव में कस्बा का, तो कस्बा था शाहपुर, लेकिन सबसे बड़ा गांव था पालमपुर के निकट वो है रायगंज। तो इस तरह से हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर सी। पालमपुर के निकट कौन सा कस्बा था, तो वो था शाहपुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि पालमपुर गांव के कितने प्राथमिक स्कूल थे। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक स्कूल थे, तो वो थे प्राथमिक स्कूल 2। दोस्तों अब बात करें हाई स्कूल की, तो पालमपुर गांव में हाई स्कूल 1 था, लेकिन प्राथमिक स्कूल कितना था, तो वो था 2। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर बी 2। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि निम्न में कौन सी कृषि क्रिया है। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा क्रिया जो कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन है डायरी, परिवहन, फसल और सभी। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नौवां का क्या हो जाएगा दोस्तों सी। फसल क्या है, फसल उगाना कृषि क्रिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य कार्य क्या है। कहने का मतलब क्या है कि पालमपुर गांव के लोग क्या करते थे, तो वो ज्यादातर करते थे कृषि। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वां का बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि आधुनिक कृषि विधि के किस बीज का प्रयोग होता है। कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक कृषि विधि में किस बीज का प्रयोग होता है, तो वो होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, भूमि कौन सा संसाधन है। तो दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि भूमि प्राकृतिक संसाधन है। तो इस तरह से हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति कब हुई। तो यह हुई थी 1967 में। 1966 और 1967 के बीच में था। तो इस तरह से भारत में हरित क्रांति कब हुई थी, तो 1966-67 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया 1967। तो इस तरह से हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी 1967। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि हरित क्रांति में किस फसल का उत्पादन अधिक हुआ। तो ये चावल और गेहूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों चावल और गेहूं। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी ये आता है गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत। दोस्तों कृषि क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसमें फसल से संबंधित क्रियाएं होती है, और गैर कृषि होता है जो फसल के अलावे दूसरे कामों में होता है, उसी को बोलते हैं गैर कृषि क्रिया। तो इस तरह से 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैर कृषि क्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों, एक वर्ष में एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक वर्ष में एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को कहते हैं हम लोग बहुविध फसल प्रणाली। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों कि कच्चा माल, नगद पैसा कौन सी पूंजी है। तो दोस्तों ये आते हैं कार्यशील पूंजी के अंतर्गत।
दोस्तों कार्यशील पूंजी और अस्थायी पूंजी पहले भी हम लोग जान चुके हैं। तो ये कच्चा माल और नगद पैसा कौन सा पूंजी हो जाएगा, तो कार्यशील पूंजी, जो कि हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, कि करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था। तो करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोला था। तो इस तरह से हो जाएगा 18वां का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कि पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े थे। कहने का मतलब क्या है कि पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि का काम करते थे, तो वो थे 75%। कहने का मतलब क्या है कि 75% लोग कृषि से अभी भी जुड़े हुए थे। तो इस तरह से हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो 25% बच गए वो गैर कृषि कामों में लगे हुए थे, जैसे कि हो गया दुकानदारी, कंप्यूटर केंद्र खोलना, और भी बहुत सारे काम थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, कि आधुनिक तरीके से कृषि किन राज्यों में सबसे पहले किया गया, तो वो किया गया था पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में। तो इस तरह से हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। दोस्तों आज का एक सवाल है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, जो आप लोग आंसर जानते होंगे तो आप अपना उत्तर कमेंट में जरूर करें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल का एक उदाहरण के। अगर आप उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट में करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।